ओके बेटा, फाइन। तो बेटा हम लोग अपने जनवरी करंट अफेयर्स मंथ को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग पहले ही नवंबर दिसंबर डिस्कस कर चुके थे। नाउ मूविंग ऑन टू अवर जनवरी करंट अफेयर्स। ठीक है ना बेटा? जनवरी करंट अफेयर्स टेस्ट में हमारे पास बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? बेटा रीड आउट करिए प्लीज, रूही आप। What is the significance of the Babs Hindu Mandir in Abu Dhabi? नाउ हमने बोला कि सर बैप्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ योर बैप्स हिंदू मंदिर अबू धाबी। सर हमने ये पढ़ा था कि बैप्स नाम से हिंदू मंदिर कहाँ पे खुला है? यूएई में खुला है। सर ये यूएई में फर्स्ट क्या खुला बेटा? फर्स्ट आपका टेंपल खुला है जिस कॉल्ड एज योर हिंदू टेंपल। एंड यूएई बेटा हमने डिस्कस किया था। सर यूएई क्या है? सर एक गल्फ कंट्री रीजन में आता है। बेटा किसमें आता है? गल्फ कंट्री रीजन में आता है, जहां पे इंडिया के सबसे ज्यादा क्या है आपके माइग्रेंट पॉपुलेशन। नो बेटा हमने जैसे ऑप्शंस को लेके देखें तो सर ऑप्शन में लिखा हुआ है लार्जेस्ट हिंदू टेंपल इन द यूएई। सर फर्स्ट हिंदू टेंपल इन यूएई। तो सर वी एज वेल डेडिकेटेड टू लॉ कहते हैं हिंदू गॉडेस लक्ष्मी, डेडिकेटेड टू हिंदू लॉर्ड गणेशा। वी नो डैट ये इसका आंसर क्या है बेटा? फर्स्ट हिंदू टेंपल इन यूएई। तो आंसर हो गया मेरा सेकंड। ठीक है बेटा। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। बेटा सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रवासीय भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड ऑन ऑन द नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर। और विच के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, मगर बेटा हम बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस बेटा हम किसके नाम पे मनाते हैं? हम लोग महात्मा गांधी के नाम पे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि बेटा 9 ऑफ जनवरी को, बिकॉज 9 ऑफ जनवरी 1915 को लिखो बेटा, कॉज 9 ऑफ जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। ठीक है बेटा। और इंडिया आके उन्होंने अपना यू कैन से इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कहीं ना कहीं रोल प्ले किया था। तो बेटा ये हमारा कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कई बार बनता है कि प्रवासीय भारतीय दिवस हम किसके नाम पे मनाते हैं? महात्मा गांधी के नाम पे मनाते हैं, जो कि अ, जो कि साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। कौन सी ईयर में आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। अच्छा एक चीज और, सर महात्मा गांधी जब इंडिया में आए, सर इंडिया में आके उन्होंने एक मूवमेंट किया। उनका एक मूवमेंट किया। बेटा उन्होंने फर्स्ट मूवमेंट कौन सा किया था? तो कौन सा सत्याग्रह किया था? कौन सा मूवमेंट किया था? उन्होंने चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले किया था। चंपारण सत्याग्रह लिंक विद अवर इंडिगो प्लांटेशन मूवमेंट। अच्छा एक चीज और, बेटा महात्मा गांधी, सर महात्मा गांधी के आगे महात्मा वर्ड की उपाधि को किसने दी? हु हैज गिवन वेरी गुड। बेटा महात्मा का टाइटल आपको कहते हैं महात्मा का टाइटल महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। हु हैज गिवन द महात्मा टाइटल टू महात्मा गांधी? इट वॉज अवर रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को ये टाइटल 1915 में दिया था। कब दिया था? अच्छा एक और चीज बोली जाती है बेटा, महात्मा गांधी के ना एक कहते हैं पॉलिटिकल गुरु। महात्मा गांधी जब इंडिया में आए तो महात्मा गांधी जी को बोला गया, आप इंडिया में एक बार अभी आते ही अपने मूवमेंट में स्टार्ट करो। आप इंडिया को पहले समझो, इंडिया को समझो। उसके लिए क्या उनको बोला गया कि पहले आप इंडिया में भ्रमण करो, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जाओ, सो दैट आपको इंडियंस की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगे। तो हु इज नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को हम लोग एक आपका पॉलिटिकल गुरु मानते हैं, महात्मा गांधी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। अच्छा, अच्छा बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट वी आर सेलिब्रेटिंग
वर्ल्ड हिंदी दिवस। बेटा वर्ल्ड हिंदी दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 10 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 10 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज योर वर्ल्ड हिंदी दिवस। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? ठीक है। तो 10 जनवरी हमारा आंसर हो जाएगा, हम आगे मूव करते हैं। आंसर हो गया 1। ओके। 25 जनवरी जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज, 25 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो 25 जनवरी को हम लोग अपना नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नहीं सॉरी, नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल टूरिज्म डे एज वेल एज नेशनल वाटर डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी तो हमारा रिपब्लिक डे है, मगर हम लोग 25 जनवरी को हम लोग नेशनल टूरिज्म डे और आपका नेशनल वोटर्स डे नाम से मनाते हैं। बट यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट डे लिखा हुआ है जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो पहले बात हमें पास नेशनल गर्ल चाइल्ड डे लिखा है। सर वो क्या है, अभी हमारे सामने भी आया, वो था 24 जनवरी। सर इसमें ना एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डे लिखा हुआ है, नेशनल यूथ डे। सर नेशनल यूथ डे आपका बेटा 12 जनवरी को मनाया जाता है। सर नेशनल यूथ डे आपका बर्थ डेट है किसका? स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का क्या है, बर्थ डेट है, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आता है कि नेशनल यूथ डे कब बनाया, कब बनाया आपने? 12 जनवरी में बनाया। और मुझे याद आ रहा है जो भी अभी रिसेंटली सीयूटी का पेपर हुआ था, जो कि 30 मई को हुआ था पेपर, सॉरी 29 मई का पेपर हुआ था। उसमें क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने बोला था कि यार आप डेट्स को अरेंज करो। उन्होंने डेट्स नहीं दी थी, उन्होंने इवेंट का नाम दिए थे, उसमें से एक इवेंट का नाम था नेशनल यूथ डे, 12 जनवरी। तो ऐसे एग्जामिनर के ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी डेट है क्या है। देखो, डिफिकल्ट टास्क है, बट क्या है, बार बार पढ़ने से थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बना? नेशनल टूरिज्म डे। अच्छा, नेशनल आर्मी डे भी लगा है। तो नेशनल आर्मी डे कब का है? 15 जनवरी। कब का है? 15 जनवरी। ओके बेटे, हमारे पास मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ गया। सर हमारे पास दिया हुआ है लीडर्स और कंट्रीज के नाम। सर ये इंडोनेशिया, इजिप्ट, घाना, युगोस्लाविया लिखा हुआ है, और उनके लीडर्स के नाम लिखे हुए हैं, जो कि है जोसेफ लिखा है, क्वामे लिखा है, अब्दुल लिखा है, और अहमद सुकरानो लिखा है। सर ये तो कहीं ना कहीं नैम के फाउंडर थे। सर नैम के फाउंडर कितने थे? 5 फाउंडर थे। कितने थे? 5 फाउंडर थे। सर एक तो इंडोनेशिया के, एक थे इजिप्ट के, एक थे घाना के, एक थे युगोस्लाविया के, एक थे इंडिया के। इंडिया के कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। सर नैम की फाउंडेशन कब की है? वेरी गुड, कब की है? 1961। और नैम की फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई थी? बेलग्रेड। कहाँ पे हुई थी? बेलग्रेड में मीटिंग हुई। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे, वो उस वक्त कौन थे? एब्दल, सॉरी, अहमद सुकरानो थे। कौन थे बेटा? अहमद सुकरानो थे। नाउ, अब सर मुझे पता है कि ये ऑप्शन फोर्थ जा रहा है, तो सर पहला ऑप्शन फोर्थ, पहला आंसर मुझे फोर्थ में मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर ये हो गया। बट स्टिल एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। सर इजिप्ट के कौन थे? अब्दुल नजीर थे। तो सेकंड का हो गया, सेकंड का हो गया थर्ड। घाना के बेटा कौन थे? घाना के थे ख्वामा नुकरानो। तो ख्वामा नुकरानो मीन सेकंड ऑप्शन था। एंड युगोस्लाविया के कौन थे? जोसेफ ब्रोज टिटो थे। तो बेटा ये हो गया यहाँ का आंसर। तो आंसर क्या बन गया मेरा? क्या बन गया? 1। ठीक है, आगे मूव करते हैं। लॉग इन मांग रहे हैं। 1 मिनट बेटा, हो सकता है लॉग आउट ना हो गया हो। अच्छा, तो बेटा हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है। विच मिनिस्ट्री ओवरसीज योर पृथ्वी पृथ्वी विज्ञान? बेटा हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, अर्थ साइंस ने एक आपका इनिशिएटिव लिया है। द इनिशिएटिव के नाम क्या है? पृथ्वी। मेन एम क्या है? टू रिड्यूस द रेवोल्यूशनलाइज आवर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्शन विद वेरियस अर्थ सिस्टम। मतलब अर्थ सिस्टम के बारे में और छानबीन के लिए हमने क्या निकाला है? पृथ्वी विज्ञान नाम से हमने अपना इनिशिएटिव लिया है। तो दैट गोज द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। दैट गोज विद द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का मिनिस्टर कौन है? कम ऑन टेल मी। डॉक्टर विजेंद्र, विजेंद्रा सिंह इज द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। ठीक है, ओके फाइन। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन। सर नेक्स्ट एक और हमारे अभी मैच खोलेंगे।
बेटे हमने देखे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, तो हम भी वैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। सर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन के अंदर सर हमारे पास क्वेश्चन है कि एक तरफ पर्सन है और एक तरफ हमारे पास एरिया ऑफ वर्क है। सर पर्सन्स के नाम में वेंकैया नायडू दिया हुआ है, और बिंदेश्वर पाठक दिया हुआ है, एम एस स्वामीनाथन दिया हुआ है, एंड जिंदल स्टील दिया हुआ है। सर अगर मैं इन सब पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ, सर ये क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली आपका कहाँ से लेकर आया है? सर हमारे अवार्ड्स में से मिल रहा है। सर कौन से अवार्ड से ये हमारे थे बेटा, जो हमारे पद्मा अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड था, उनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है बेटा, यहीं से क्वेश्चन दिख रहा है। तो सर वेंकैया नायडू हमारे फॉर्मर क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो कि हमारे लोकसभा का स्पीकर, जो कि हमारे चेयरमैन भी थे राज्यसभा के। तो हमने ये चीज कहीं ना कहीं माइंड में रखना, जो भी आपका वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट बनता है इंडिया का, वो इटसेल्फ इज द चेयरमैन ऑफ योर राज्यसभा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो वेंकैया नायडू को अभी क्या बोला है बेटा, पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। बेटे कौन से एरिया ऑफ वर्क में मिला है? पब्लिक अफेयर में मिला है। तो बेटे वेंकैया नायडू ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। तो जैसे ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहा है, सर मेरा आंसर 2 बन रहा है। क्या बन रहा है? आंसर नंबर मेरा 2 बन रहा है। नाउ मगर आगे भी पढ़ लेते हैं। सर बिंदेश्वर पाठक, सर बिंदेश्वर पाठक को भी अगेन पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, जो कि बेटा आपको कहाँ मिला? आपका सोशल वर्क में मिला है। बेटा किसे मिला? आपका सोशल वर्क में कहीं ना कहीं मिला है। ठीक है। नाउ इसके बाद बेटा एम एस स्वामीनाथन। सर एम एस स्वामीनाथन को बेटा अभी क्या मिला है? सर एम एस स्वामीनाथन को अभी कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने भारत रत्न नाम से अवार्ड किया है। सर ही वॉज द फादर ऑफ योर ग्रीन रेवोल्यूशन, वॉज द फादर ऑफ योर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो एम एस स्वामीनाथन की बात करें तो उनको सर एग्रीकल्चर से लिंक हो जाएगा। एंड एंड सीतारमन जिंदल्स, बेटे सीतारमन जिंदल्स को बात करें तो भी रिसेंटली ट्रेड एंड इंडस्ट्री में इनको अवार्ड मिला है। तो आंसर बेटा क्या बन गया इनका? इसका बन गया आपका सेकंड। तो बेटा आपका आंसर क्या होगा? आपका सेकेंड ही आपका आंसर बन गया। फाइन, यस और नो? यस। अच्छा। अच्छा नेक्स्ट बेटा, अब भी क्वेश्चन क्या है हमारा? मैथ डिफरेंट क्वेश्चन है, जिसमें एक तरफ पर्सन दिए हुए हैं, एक तरफ बेटा हमें अवार्ड दिए हुए हैं। सब पर्सन में हमने पवन शेरावत, सुनील कुमार, कृष्ण बहादुर एंड ईशा सिंह। सर ये सारे, और इधर देखें अवार्ड्स क्या हैं? हॉकी, कबड्डी, रेसलिंग एंड शूटिंग। तो इट मीन सर ये सारे अवार्ड्स बेटा कहाँ के हमारे, किससे लिंक हो रहे हैं? हमारे स्पोर्ट्स कैटेगरी से कहना कि लिंक हो रहे हैं। ये सुनो, तो अगर बेटा इन्हीं सब चीजों को देखने की कोशिश करें, तो ओवर हियर हमने डिस्कस किया था, ये देखो बेटा, बेटा पवन शेरावत किसके साथ गए? कबड्डी। तो पवन गए कबड्डी के साथ, मतलब वन हो गया, आंसर हो गया आपका, वन का हो गया 2। तो वन का 2 ऑप्शन आपका सर किस में आ रहा है? थर्ड में ही आ रहा है। सुनील, कुमार किससे गए? सर रेसलिंग से गए। कृष्ण बहादुर किससे गए आपके? हॉकी से गए। ईशा सिंह बेटा किससे गए? शूटिंग से गए। सर ये सारे कौन है? सर ये सारे रेसिपिएंट हैं जिनको नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 कहना के मिला है। तो बेटा आंसर क्या हो गया मेरा? थर्ड। क्या हो गया आंसर? थर्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, विच फिल्म वॉन बेस्ट, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी में मिला गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2023 24? तो गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड की हम बात करते हैं, तो गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में ये हो गया एमी अवार्ड। ओके, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड, तो गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में बेस्ट मूवी का अवार्ड बेटा किसको दिया गया? ओपन हाइमर को दिया गया। किसको दिया गया बेटा? ओपन हाइमर को दिया गया। तो आंसर हो गया हमारा सी, थर्ड। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेटा ये क्वेश्चन हमारा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर मलेरिया फ्री बाय डब्ल्यूएचओ? सर एक चीज मुझे पता लग रही है, किसी भी कंट्री को मलेरिया फ्री डिक्लेयर करना करता कौन है? डब्ल्यूएचओ करती है। तो डब्ल्यूएचओ तो क्वेश्चन आ रहा है, सर डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सर डब्ल्यूएचओ की फॉर्मेशन कब की है? कब की है? 1948। अच्छा डब्ल्यूएचओ का डायरेक्टर जनरल कौन है? आप बताओ। टेब्रोस अधरम, आगे गैब्रेस। ठीक है, एड्रोस से क्लियर हो गया, एड्रोस से। ठीक है, बहुत बढ़िया दिया। अच्छा जी, रिसेंटली डब्ल्यू, अच्छा एक चीज और, सर डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर का है जिनेवा। तो बेटे ऐसे कोई टॉपिक है ना, माइंड में फटाफट क्वेश्चन बन जानी चाहिए ऐसे ऐसे। क्वेश्चन ये है कि करंटली रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने अभी आपके कुछ कंट्रीज को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। बेटे मैगजीन पे कौन से नंबर पे है ये?
चेक करना बेटा। मैगजीन का पेज नंबर कौन सा है ये? अच्छा, पेज नंबर है 21। ठीक है सर, 21 पेज नंबर पे है। तो हमें पता, हमने पढ़ा था डब्ल्यू एच ने रिसेंटली अभी 3 कंट्रीज को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया था। एक का नाम था कैबो कैबो वर्दे सर, दूसरा था आपका मॉरिशियस, एंड थर्ड था अल्जीरिया। सर मालदीव और नेपाल नहीं था। ठीक है। जबकि अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो रिसेंटली डिक्लेयर की है, तो बेटा आंसर क्या होगा हमारा? 1 एंड 4, आंसर थर्ड जा रहा है। अच्छा सर, क्या इंडिया एक मलेरिया फ्री कंट्री है? नहीं, डब्ल्यूएचओ ने किया नहीं। सर साउथ एशियन रीजन में आज तक 2 ही कंट्रीज, साउथ एशिया में कितनी कंट्रीज आती है हमारी? कमन टेल फास्ट। इन साउथ एशिया वी हैव, साउथ एशिया कंसिस्ट ऑफ 8 कंट्रीज। कौन सी? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। रिपीट करता हूँ, कौन से? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है बेटा, साथ साथ इन पॉइंट्स को लिख लिया करो, तभी इफेक्टिव भी रहेंगे। तो इन सब कंट्रीज में की बात करें, तो ये सब कंट्रीज आपके साउथ एशिया में आती है। अब सर साउथ एशिया में जब ये कंट्रीज आती हैं, तो साउथ एशिया में दो ही कंट्री, दो कंट्रीज को जिनको अब तक मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है आपका डब्ल्यूएचओ ने, वो है आपका मालदीव और श्रीलंका। एंड ये दोनों कंट्रीज ही हैं जो कि आपके आइलैंड नेशन में आते हैं। किसमें आते हैं? बाकी सारी जो साउथ एशियन कंट्री, उनके क्या है? अपने अपने बॉर्डर है। अच्छा सर, इन अगर हम बात करें इन साउथ एशियन कंट्रीज की, सर साउथ एशियन कंट्रीज में से कौन सी जो कंट्रीज हैं वो सर आपकी लैंडलॉक कंट्री हैं? 3 लैंडलॉक कंट्री हैं। अफगानिस्तान, नो, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान। ये तीनों लैंडलॉक कंट्रीज हैं। सर लैंडलॉक कंट्रीज कौन सी होती है? सर लैंडलॉक वो कंट्रीज होती है जिनका अपना बॉर्डर वो सी के साथ शेयर नहीं कर। तो लैंडलॉक कंट्री कौन सी हो गई? अफगानिस्तान, नेपाल एंड भूटान। क्लियर है बेटा? फिट आउट। ओके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू का हेडक्वार्टर का है? बेटा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को बेटा हमने न्यूज में पढ़ा था। सर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को हमने न्यूज में क्यों पढ़ा था? क्योंकि सर हमने देखा था आपकी डिजीज एक्स के लिए अपनी मीटिंग हुई थी। सर डिजीज एक्स के लिए जो मीटिंग हुई थी, डिजीज एक्स क्या था? सर डिजीज एक्स की बेटा बात की गई थी कि हमें आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर जैसे कोविड जैसी कोई बीमारी आई, तो हम लोग ऐसी बीमारी का कहीं ना कहीं सामना करने के लिए पहले से वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है। क्यों? नहीं बेटा, क्लोंगी है, क्लोंगी स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है कुछ हमने कुछ कुछ चीजों को मिक्स कर दिया होगा। तो क्लोंगी, क्लोंगी इज द हेडक्वार्टर ऑफ योर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्लोंगी इज द हेडक्वार्टर ऑफ योर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, फाइन। अच्छा, एक पॉइंट माइंड में आ रहा है सर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फोरम का हेडक्वार्टर पता लग गया। सर इसका हेड कौन है? कौन है? ये जो फोटो किसकी है? ये इनकी नहीं है, ये डब्ल्यू एच ओ के डायरेक्टर जनरल है। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेड कौन है? वॉर्च आगे, ब्रांडे। ठीक है। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन कौन सी ईयर की है? 1971। कब की है? 1971। ओके ग्रेट। ठीक है, तो बेटा ऐसी चीजों को कनेक्ट करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Japan become sixth country to landed on moon. USSR was the first country to landed on moon. Japan moon mission spacecraft name as your slim. तो सर हमने ये क्वेश्चन टॉपिक पढ़ा था, एंड ये टॉपिक हमारा क्वेश्चन हमारा है पेज नंबर मैगजीन के, हाँ, पेज नंबर 10 पे है। पेज नंबर 10 पे है। तो सर हमने क्या पढ़ा था कि सर वी डिस्कस्ड दैट कि सर जापान आपकी
जापान आज आपकी फिफ्थ कंट्री बन चुकी है जो मून पे लैंड कर चुकी है। पहले पांच कौन सी हैं? पहली चार कौन सी है? इंडिया, पहले है यूएसए, सेकंड पे यूएसआर, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे इंडिया, फिफ्थ पे आपका जापान। तो जापान ने जब ये मिशन लॉन्च किया तो मिशन का नाम क्या था? स्लिम। क्या नाम था? स्लिम। बेटा स्लिम की फुल फॉर्म क्या हुई? स्मार्ट लैंडर फॉर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। और जापान ने ये कहाँ पे लैंड करवाया इसको? शियोली कार्टर में कराया, जो कि बेसिकली इक्वेटर के कहीं ना कहीं पास वाला रीजन। तो इनके बेसिस पे बात करें, इनके बेसिस पे बात करें तो हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है? सर ऑप्शन बन रहा है जापान सिक्स कंट्री है, नहीं फिफ्थ है। यूएसआर फर्स्ट कंट्री है, नहीं। जापान का जो मून मिशन नाम क्या था? स्लिम था, हाँ था। तो आंसर हो गया थ्री। क्या हो गया आंसर? थ्री। फाइनल बेटा, आगे आगे बढ़े। अच्छा, हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा कैटेगरी में अवार्ड मिला ग्लोबल ग्लोब गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में? 2024 का गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड किसको मिला? गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड स्टार्टिंग में डिस्कस किया था हमने। तो एमी हो गए। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड ड्रामा है ना बेटा? ड्रामा में कैटेगरी में, अच्छा बेस्ट एक्ट्रेस। सर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला? लिली ग्लैडस्टोन। किसके लिए मिला बेटा? किलर ऑफ द फ्लावर मून के लिए मिला। तो आंसर हमारा वन ही जा रहा है। फाइन, आगे बढ़े। ओके। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ब्रिक्स ग्रुप? सर ब्रिक्स के ऊपर हमने देखा था, सीयूटी पे क्वेश्चन भी आया था, हमने भी यहाँ पे डिस्कस किया था। सर ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन है? साउथ अफ्रीका ज्वाइन दिस ग्रुप इन 2012, नहीं। साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया था? 2010 में। कब किया था? 2010 में किया था। उससे पहले इस ग्रुप का नाम क्या था? ब्रिक। क्या नाम था? BRIC। ब्रिक्स मींस ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। यस। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है? न्यू डेवलपमेंट बाय बैंक वाज फॉर्म्ड इन 2014। यस। द न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या था? द न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बेसिकली एक बैंक की बनाने की बात की गई, जो कि बेटा बात किसने करी? जो बेटा बात करी हमारी हमारी इंडिया ने कहने की बात की थी। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में कहने की बात की थी इसके ऊपर, है ना? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में कहने की बात की थी इसके ऊपर। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि दिल्ली डिक्लेरेशन में बात हुई, और फोंटालीजा डिक्लेरेशन में इस बैंक को क्या दे दिया गया? बन के यहाँ से बैंक बनना आपका डेवलप स्टार्ट हो गया। ठीक है। इस बैंक का मेजर मोटिव क्या है? टू प्रोवाइड, यू कैन से, टू प्रोवाइड व्हाट वी कैन से लोन्स टू डेवलपिंग कंट्रीज। मेनली मोटिव क्या है? ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव पे कहना कहीं आप क्या करें? लोन्स कहना कहीं प्रोवाइड करें। इस पे यस बेटा डिस्कस हुआ था। एज वेल एज इसका हेडक्वार्टर का है? वेरी गुड। आंसर क्या है इसका? शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। और आज के डेट में करंट इसके प्रेसिडेंट कौन है? दिल्मा रूसुफ, जो कि एक्स प्रेसिडेंट कहाँ की है आपकी? ब्राजील की। तो इसके बेसिस पे हमारा आंसर क्या? हमारा टू एंड थ्री करेक्ट है। आंसर क्या आ रहा है? टू एंड थ्री आ रहा है। तो हो गया बेटा, पे पैसे गिर रहे हैं। इट्स रेनिंग हार्ड आउटसाइड। देख लो तो बेटा, आगे बढ़ते हैं। ओके, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म म्यूजिक और कॉमेडी कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड कहीं ना कहीं मिला है? सर किसको मिला आपको बेटा? किसको मिला था? पुअर थिंग्स को मिला था। तो आंसर क्या बेटा हमारा? पुअर थिंग्स। तो एक सेकेंड। तो बेटा म्यूजिकल एंड कॉमेडी कैटेगरी के अंदर गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड किसको मिला बेटा? पुअर थिंग्स को मिला है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू हु वॉन द बेस्ट एक्टर म्यूजिकल कैटेगरी के अंदर गोल्डन, अच्छा बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है गोल्डन ग्लोब्स में? सर वो किसको मिला आपका? देख लेते हैं। पॉल गेमेट्री। तो आंसर हो गया आपका वन। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। हु वर द रेसिपिएंट ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2023? सर 2023 में मेजर ध्यान
ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था? सर 2% को मिला है, सात्विक और चिराग सेठी को कहीं ना कहीं मिला है। तो सर आपका आंसर क्या हो गया? 1। बट बाकी ऑप्शन क्या है? सर मैरी कॉम भी है, विराट कोहली भी है, पीवी सिंधु भी है। सर पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन प्लेयर है, विराट कोहली क्रिकेटर है, मैरी कॉम क्या है? बॉक्सर है, और सात्विक सिराज किसके कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हैं? बैडमिंटन। तो आंसर हो गया मेरा 1। आगे मूव करते हैं। नो, which one of the following group recently which one of the following country recently become member of ब्रिक्स ग्रुप? बेटा हमने पढ़ा था कि ब्रिक्स ग्रुप के ऊपर रिसेंटली कुछ मेंबर्स ने ऐड किए। सर कौन सी कंट्रीज ने रिसेंटली 2024 में ब्रिक्स ग्रुप को ऐड किया, में ऐड हुई हैं? वो बेटा कौन, आपकी 5 कंट्री हैं, कौन सी? सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इथोपिया, इजिप्ट। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। सर यूएई है, बांग्लादेश नहीं। सर बांग्लादेश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक ग्रुप को ऐड किया है, इसमें इसको ऐड नहीं, इसमें ऐड नहीं हुआ। इथोपिया है, सऊदी अरेबिया है। तो आंसर क्या हो गया मेरा? 1, 3, 4 ऑप्शन आ रहा है ये, देख लेते हैं। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन हाँ है, सेकेंड ही है, लगा है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा। तो आज की डेट में ब्रिक्स के कितने ब्रिक्स के कितने मेंबर हो चुके हैं? 10 मेंबर्स। कितना चाहिए बेटा? 10 मेंबर्स कहीं ना कहीं हो चुके हैं। फाइन। व्हाट इज द व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेनले इंडेक्स? सर हेनले हेनले इंडेक्स हमने किस लिए पढ़ा था? सर पासपोर्ट को कहीं ना कहीं वो रैंक करता है ना, पासपोर्ट कंट्रीज के पासपोर्ट को रैंकिंग करता है। तो उसके बेसिस पे हम बात करें तो कोश हमारे ऑप्शन क्या है? It rank countries based on their GDP? No. It rank country based on their military power? No. It rank country based on their population? No. None of the above. आंसर क्या है सर जी? None of the above। क्या है? क्योंकि वो रैंक किस पे करता है? कंट्रीज के पासपोर्ट पे कहीं ना कहीं रैंक करता है। अच्छा सर, क्वेश्चन है हमारा, एचडीएफसी बैंक करंट एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? सर हमने ना एचडीएफसी बैंक को हमने पॉइंट पे पढ़ा था। तो एचडीएफसी बैंक ने रिसेंटली क्या किया है? अभी अपनी एक ब्रांच खोली है, कहाँ खोली है? सिंगापुर में खोली है। तो हमने क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनाया है? हमने सीधा क्वेश्चन लिंक कर दिया एचडीएफसी के, यू कैन से, सीईओ से। सर ये हमारा मैगजीन में कौन से पेज नंबर पे बेटा? बेटे तो देखना कौन से नंबर पे है। हाँ बेटे, पेज नंबर 43 पे है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं बात करें, अच्छा सिंगापुर के साथ टाइप किया है। जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो सिंगापुर का क्या है? तो फुल फॉर्म क्या होगी उसकी? मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, फाइन। अच्छा आरबीआई से याद आ रहा है, सर आरबीआई इंडिया में कब खुला था? आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी। आरबीआई खुला कब था? वेरी गुड। ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल 1935। लिख लो ना, 1935। आरबीआई टॉप ओपन हुआ बेटा 1 अप्रैल 1935। हु वाज द फर्स्ट आरबीआई गवर्नर? ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट आरबीआई गवर्नर। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन है आपके? ऑसबॉर्न स्मिथ आपके फर्स्ट आरबीआई गवर्नर है। फाइन। अच्छा, एक और चीज माइंड में आ रही है। सर फर्स्ट इंडियन जो आरबीआई के गवर्नर बने? सीडी देशमुख। फर्स्ट आर फर्स्ट इंडियन टू बिकम आरबीआई गवर्नर, सीडी देशमुख। ठीक है। अच्छा फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। सर अभी एट प्रेजेंट आपके एचडीएफसी के वो कौन है बेटा? सीईओ कौन है? शशिधर, वो आपके शशिधर। अ, अभी हमारे आरबीआई के करंट गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक कौन है बेटा? शशिधर जगदीशन। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक केम अप विद योर रुपी बैंक टर्म डिपॉजिट? सॉरी बेटा, रुपी बैंक टर्म डिपॉजिट बेटा नाम से इनिशिएटिव किसने लिया है? एसबीआई ने लिया था। सर मोटिव क्या था? मोटिव था ग्रीन फाइनेंस को कहीं ना कहीं प्रमोट करना हमारी कंट्री के। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर एसबीआई के सर अभी चेयरमैन कौन है? एसबीआई के करंट कौन है? दिनेश कुमार खारा खरा। दिनेश कुमार खरा इज योर आरबीआई, सॉरी, एसबीआई के चेयरमैन। फाइन, ग्रेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज वॉन ड्रामा सीरीज के अंदर एट द एमी अवार्ड? सर एमी अवार्ड को, एमी अवार्ड बेटा किसने जीता ड्रामा सीरीज के अंदर? तो बेटा वी से दैट आंसर इज ओवर क्या बेटा आपका? सक्सेशन। क्या है? सक्सेशन। सक्सेशन बेटा आपका कहना कि क्या बना आपका? ड्रामा सीरीज के अंदर आपके उन्होंने अवार्ड जीता। तो हियर वेयर वी है ईरा। ठीक है बेटा, आंसर हो गया सेकंड वन। आगे मूव करते हैं। ओके। अच्छा, विच सीरीज वॉन कॉमेडी सीरीज कैटेगरी के अंदर, विच सीरीज वॉन कॉमेडी सीरीज कैटेगरी एट द एमी अवार्ड 2024? तो बेटा एमी अवार्ड में कौन सा स्नूप था? कौन है बेटा? एक मिनट, किसका ये? कॉमेडी बेटा, कॉमेडी में क्या आपका? द बियर। कौन गया? द बियर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अच्छा, who won the lead actress in the drama series category at the Emmy Award 2024? स्नूक ही थे अभी जो आए, स्नूक। तो सारा स्नूक विल बी आंसर, आंसर विल बी योर वन ए। ओके, देन हु won the lead actor in drama series category at the Emmy Award 2024? बेटा कौन से आपके वो? कल किरियन कलिन कलकिन। ठीक है, आंसर विल बी अगेन वन। आगे मूव करते हैं। विच कंट्री टॉप द ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग? सर कौन सी कंट्री का सबसे ज्यादा मिलिट्री बजट भी वैसे? यूएसए है। वी हैव डिस्कस्ड दैट यूएसए का मिलिट्री बजट एज पर लास्ट स्टैटिस्टिक कितना था? $600 बिलियन था। सेकंड किसका है? चाइना का। सेकंड किसका है? चाइना का। ठीक है, तो आंसर विल बी ओवर यूएसए। ओके, देन वी टॉकिंग अबाउट बेटा 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 2024 was chaired by इंडिया ने किया था। किसको किया था बेटा? इंडिया ने इसको, इंडिया इसको कब की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का क्या है? हेड है। सो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसकी लुक आफ्टर होती है? वेरी गुड, यूनेस्को। किसके अंदर होती है? यूनेस्को। अगर बेटा यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? बोलो, यूनाइटेड नेशन आगे। यस, वेरी गुड, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी सर फाउंडेशन कब की है? कब की है? 1945। वेरी गुड। सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ पे है? पेरिस। वेरी गुड। तो बेटे हमारा अभी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग कहाँ पे हुई है? चेयर कौन कर रहा है? इंडिया कहीं ना कहीं कर रहा। ठीक है, आगे मूव करते हैं बेटा। हु वॉन द मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन फीफा फुटबॉल अवार्ड 2024? सर किसको मिला था ये? लियोन मेसी को मिला था बेटा। यस, लियोन मेसी को इसका अवार्ड मिला था, दिस वन। तो आंसर बी ओ वन। आगे मूव करते हैं। सर वुमेन्स प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसको मिला था? अच्छा बेटा, लियोन मेसी कौन सी टीम से खेलते हैं? क्या खेलते हैं? फुटबॉल। अच्छा, एंड बेटा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फीफा फुटबॉल में किसको मिला है? अनीता बोम्बिनी बोमती को मिला है। आंसर हो गया थर्ड। सर ये कौन सी कंट्री की है? वेरी गुड, किसकी है? स्पेन कंट्री पे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इन विच कैटेगरी डिड आदित्य आदित्य विजय ब्राह्मण फ्रॉम महाराष्ट्र रिसीव प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार
बाल पुरस्कार विच, अच्छा यही था बेटा, किसमें मिला आपका? ब्रेवरी में मिला है। किसमें मिला है? ब्रेवरी मिला है। तो आंसर क्या होगा बेटा हमारा? थर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन। बेटा क्वेश्चन है हमारा, आर इन विच फील्ड आर्यन सिंह फ्रॉम राजस्थान रिसीव प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? बेटा किसमें मिला इनको? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिला। तो आंसर क्या हो गया मेरा? वन। नेक्स्ट बेटा क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आदित्य यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश को आपका राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कौन सी कैटेगरी में मिला है? स्पोर्ट्स कैटेगरी में मिला है। तो आंसर हो गया आपका वन अगेन। आगे मूव करते हैं। सर हु was named the ICC Men's Cricketer Year of the Award 2023? सर क्रिकेटर ईयर ऑफ द अवार्ड 2023 में किसको मिला है? पैट कमिंग को मिला है। किसको मिला बेटा? पैट कमिंग को मिला है। पैट कमिंग बेटा कौन थे आपके? ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे। इन्हीं की कैप्टनशिप में ऑस्ट्रेलिया ने क्या जीता? 2023 ओडीआई का वर्ल्ड कप जीता। ठीक है बेटा। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्रिकेटर वाज अवार्डेड विद आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? किसको मिला? विराट कोहली को मिला। सर पैट कमिंग ऑस्ट्रेलिया के थे। उस्मान ख्वाजा बेटा कहाँ के हैं? उस्मान ख्वाजा भी कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। एंड सूर्य कुमार यादव अगेन फ्रॉम योर इंडिया। आंसर हो गया हमारा सेकंड, विराट कोहली। यस। आगे मूव करते हैं। हु वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर 2023? हाँ सर, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ईयर अवार्ड अवार्ड 2023 में किसको मिला बेटा? चमारी अट्टापट्टू को मिला, जो कि कहाँ की आपकी? श्रीलंकन है। कौन है आपकी? श्रीलंकन। ओके तो भाई चमारी अट्टापट्टू श्रीलंकन प्लेयर हैं जिनको आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ईयर ऑफ द अवार्ड 2023 दिया गया है। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, विच क्रिकेटर रिसीव द मेंस कैटेगरी में उनको अवार्ड मिला है? मेंस कैटेगरी में अवार्ड मिला है फॉर 2023 के अंदर। तो बेटे कौन है हमारे? सूर्य कुमार यादव। कौन है? सूर्य कुमार यादव। आगे मूव करते हैं। यस ना? ओके फाइन। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर फर्स्ट रिपब्लिक डे वॉज सेलिब्रेटेड? सर फर्स्ट रिपब्लिक डे हमने कब सेलिब्रेट किया था? सर फर्स्ट रिपब्लिक डे बेटा हमने सेलिब्रेट किया था 1950 में। कब सेलिब्रेट किया था? 1950 में किया था। और इसी टाइम पे बेटा हमारे फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड के हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? सुकरानो। कौन थे? सुकरानो, जो कि इंडोनेशिया के कौन थे? प्रेसिडेंट भी थे, और यही आपके नैम के फाउंडर भी, वन ऑफ द फाउंडर में थे। ठीक है। चलो। अच्छा 2024 के चीफ गेस्ट के बेटा 2024 में हमारी कंट्री के चीफ गेस्ट कौन थे रिपब्लिक डे परेड के? वो थे आपके इमैनुअल मार्कोन, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, जो कि कहाँ के हैं? फ्रांस के प्रेसिडेंट है। कहाँ के हैं? अच्छा सर, इस पार्ट तो 2024 का रिपब्लिक डे परेड हुई, उसमें बेस्ट टेब्लो किसको मिला? बेस्ट टेब्लो मिला उड़ीसा। टेब्लो में तो क्या होता है? झांकी। बेस्ट झांकी का अवार्ड किसको मिला? आपके उड़ीसा को मिला। ठीक है। आगे मूव करते हैं। ओके। तो विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म कैटेगरी एट द 69th फिल्म फेयर अवार्ड? सर 69th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट मूवी का खिताब किसको मिला? ट्वेल्थ फेल को मिला। किसको मिला बेटा? ट्वेल्थ फेल को मिला। ये बाद में होंगे ना? ट्वेल्थ फेल को मिला, कहाँ पे गया? ओके ये रहा। अच्छा अभी ट्वेल्थ फेल के मूवी के डायरेक्टर कौन थे? विधु विनोद चोपड़ा। कौन थे बेटा आपके? विधु विनोद चोपड़ा वॉज दी डायरेक्टर ऑल्सो। ओके आगे मूव करते हैं। तो बेस्ट डायरेक्टर भी पूछ लिया गया, तो बेटा कौन होगा आपके? विधु विनोद चोपड़ा हो गए, जो कि क्या है? ट्वेल्थ फेल मूवी के डायरेक्टर थे। आगे मूव करते हैं। बेटा लब्बा स्कीम। सर लब्बा स्कीम हमने पढ़ा था। सर लब्बा स्कीम बेटा आपकी उड़ीसा गवर्नमेंट निकाली थी। सर मोटिव क्या था स्कीम को निकालने का? सर मोटिव ये था कि जो ट्राइबल्स की कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल्स की कम्युनिटी कहीं ना कहीं डायरेक्टली लोगों तक पहुंचे, और उसका फायदा किसको मिले?
ट्राइबल फार्मर्स को कहीं ना कहीं मिले। फुल फॉर्म क्या हुई? लब्बू, बना, जतिया, दरबया, करया। जो कि मोटिव क्या था कि कम से कम मिनिमम फॉरेस्ट, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर में होता है, तो गवर्नमेंट निकाला आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसको मिले? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स को कहीं ना कहीं मिले। तो आंसर क्या आपका? उड़ीसा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। वी आर कमिंग अप विद हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द लीडिंग फीमेल रोल। बेटा फीमेल रोल में किसको मिला? आलिया भट्ट को मिला। कौन सी मूवी के लिए मिला था? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए कहीं ना कहीं मिला था। ओके फाइन, ग्रेट। अच्छा, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन। सर ऑस्ट्रेलियन ओपन का किससे लिंक है हमारा? लॉन्ग टेनिस से लिंक है। तो सर ये लॉन्ग टेनिस के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन का किसने जीता था आपका? जेनिक सिनर। जेनिक सिनर। सर नेवाक जोकोविच को नहीं मिला था। ठीक है, इनको मिला था। जेनिक सिनर को मिला था। फाइन, आगे मूव करते हैं। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सर हमने ये समझा था। सर ये इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल हमारा सीयूटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन था ये वाला। तो ये किससे लिंक है सर आपका? ये आपका जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनसे कहीं ना कहीं लिंक है। ठीक है, तो उसका बेटा इसका ये प्रोग्राम हुआ कहाँ था? गोवा में हुआ था। आंसर क्या है बेटा आपका? थर्ड क्या है? थर्ड, गोवा। नाउ नेक्स्ट, हु इज द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना। सर चाइना ने रिसेंटली अपने न्यू डिफेंस मिनिस्टर को मतलब न्यू डिफेंस मिनिस्टर आए हैं। कौन है बेटा आपका? आए हैं जॉन, सॉरी डॉन डोंग जन इज द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना। आंसर क्या हो गया बेटा मेरा? वन क्या हो गया? आगे मूव करते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ यूनेस्को। सो यूनेस्को कभी हमने डिस्कस किया। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फॉर्मेशन 1945 की है। और बेटा इसी के आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। सर ये यूनाइटेड नेशन की एक विंग है। ठीक है, जो कि कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को, कल्चर को करने की सपोर्ट करती है। सर इसमें कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर है। कितने बेटा? तो पहली स्टेटमेंट क्या? इट कंसिस्ट ऑफ 163 मेंबर्स, ये होगी गलत होगी। इट एम इज टू प्रमोट कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड, हाँ है। तो सेकंड करेक्ट होगी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कहाँ पे है? पेरिस में। तो आपका आंसर पे क्या हो गया? सेकंड, क्योंकि जिनेवा नहीं है। ठीक है, फाइन, ओके। सर हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सर रिसेंटली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। उनका नाम बेटा क्या है आपका? फेलिक्स शिशिकेडी। आंसर विल बी अवर फ्री। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक आपकी इकोनॉमिकली वीकर कंट्री में कहने के आती है। सर जो कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका में आफ्टर अल्जीरिया। तो अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी होगी बेटा? अल्जीरिया होगी। सेकंड ही होगी। सर इसी कंट्री से एक रिवर निकलती है। उस रिवर का नाम क्या है? कॉन्गो। सर ओनली रिवर है जो कि इक्वेटर को दो बार क्रॉस करती है। ओनली रिवर इन दी वर्ल्ड जो कि बेटा आपके उसको क्रॉस करती है, दैट इज योर कॉन्गो रिवर। फाइन। नाउ बेटा कमिंग आउट अनदर थिंग, which country held first which country held ब्रिक्स चेयरमैनशिप 2024। 2024 की चेयरमैनशिप बेटा किसके पास आई है? रशिया के पास। किसके आई है? रशिया। और रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और इस मीटिंग की थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योर। क्या है? सिक्योर। फाइन, आगे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री चेयर नैम सुमिट। सर अभी हमने नैम के बारे में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। सर नैम न्यूज में था। सर इस बार 19 सुमिट हुई है नैम की, जो कि कहाँ पे हुई है बेटा आपका? युगांडा में हुई है। कहाँ पे हुई है? युगांडा में हुई है। कहाँ पे हुई है? युगांडा में हुई है। एंड बेटा इस मीटिंग का थीम क्या है? डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल
इन्फ्लुएंस, आंसर बी आवर थर्ड। फाइन, आगे मूव करते हैं। इन विच सिटी, in which city where the 2024 Olympic and Para Olympics games were held? सर, ओलंपिक्स गेम अभी कहाँ चल रही है आपकी? पेरिस में, फ्रांस चल रही है। अच्छा, पेरिस में ये हुई हो रही है। इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी, इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी एक रिवर पे हुई थी। उस रिवर का नाम क्या है? क्या है? सेन रिवर। तो हम ये भी कह सकते हैं पेरिस इज सिचुएटेड ऑन दी विच 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 रिवर, विच रिवर, ऑन विच रिवर बैंक? तो सेन रिवर के कहीं ना, सेन रिवर के ऊपर है। फाइन, आगे बढ़े। अच्छा, विच वन ऑफ द पर्सनैलिटी वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? सर, हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था, अभी रिसेंटली हमारी कंट्री ने 16th फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया है। यस बेटा, 16th फाइनेंस कमीशन जो अपॉइंट हुई है। सर, फाइनेंस कमीशन का बेटा काम क्या होता है? सर, फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि वो इंडिया के फाइनेंस के ऊपर कहना के काम करती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कितना फाइनेंस डिवीजन होना चाहिए, उस पर कहना के काम करती है। तो 16 बेटा फाइनेंस कमीशन बेटा कौन है अभी हमारे? अरविंद पनाग्रिया आपके फाइनेंस कमिश्नर बने हैं। तो ये 16th है। सर, ये फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 280 के अंदर आती है। फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करता कौन है? प्रेसिडेंट करता है। फाइनेंस कमीशन के मेंबर कितने होते हैं? 5, एक चेयरमैन, बाकी 4 मेंबर। सर, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? क्वेश्चन ये है। तो बेटा आंसर क्या आपका? केसी नगोई। कौन है? केसी नगोई। कौन है? केसी नगोई इज योर फाइनेंस के फाइनेंस चेयरमैन थे पहले। अच्छा, अनुविधि, अनुविधि ऐप। सर, अनुविधि ऐप जो बेटा है हमारी, सर अनुविधि, अनुविधि ऐप बेटा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निकाली। बेटा मोटिव क्या है? मोटिव बेटा क्या है आपका? टू ऑफर डिजिटल स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेजेस फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। सर, हमारे, अगर हम बात करें, हम बात करते हैं, हमारे कंट्री में कितने, हमारी कंट्री में कितने, हमारी कंट्री में कितनी बेटा हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं? कौन से शेड्यूल में गिवन है ये? 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं गिवन है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? ट्रॉ ठीक है। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वोरा। सर, ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वोरा बेटा रिसेंटली न्यूज में था। हमने बेटा क्या पढ़ा था? ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वोरा ने बेटा अभी रिसेंटली हिट किसको किया था? किसको हिट किया था? मेडागास्कर को हिट किया था। कहाँ हिट किया था? मेडागास्कर एक आइलैंड कंट्री है जो कि कहाँ पे आपकी अफ्रीका के रीजन में आती है, जो कि इंडियन ओशन में कहीं ना कहीं आती है। तो आंसर बी और अल्वोरा का मेडागास्कर। फाइन, आंसर इज थर्ड। आगे मूव करते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सर, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे हमारे? हरीलाल, हरीलाल, हरीलाल जे कान्या। सर, ये हमारे फर्स्ट थे। हमने क्यों पूछा? क्योंकि सर रिसेंटली अभी, अभी आपके डायमंड जुबली सेलिब्रेट हो रही है ना बेटा। किसकी हो रही है? डायमंड जो जुबली सेलिब्रेट हुई है हमारी, किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। सर, सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन कब की है? 28 जनवरी 1950। कब की है? 28 जनवरी 1950 की हमारी डायमंड जुबली हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ गुणोत्सव 2024? सर, गुणोत्सव हमने देखा एक प्रोग्राम था जो कि बेटा असम गवर्नमेंट ने निकाला। मोटिव क्या था? टू एनहेंस एजुकेशनल क्वालिटी एंड एजुकेशन को कहीं ना कहीं प्रमोट करना। ठीक है, तो अगर हम इन ऑप्शन के साथ जाएं तो बेटा ऑप्शन क्या हमारे बन रहे हैं? सर, ऑप्शन बने हमारे इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफ स्टूडेंट अक्रॉस गवर्नमेंट स्कूल्स, प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, सेलिब्रेटिंग कल्चर। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वन विल बी आवर आंसर। कमिंग ऑन टू अनदर वन। नाउ वी हैव योगस्त्री। सर, योगस्त्री सर आपका हमने देखा एक गवर्नमेंट, हमारी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था। सर, मोटिव क्या था योगस्त्री का?
कि सर कहीं ना कहीं शेड्यूल ट्राइब्स को फ्री ट्रेनिंग मॉड्यूल कहीं ना कहीं प्रोवाइड करना। तो आंसर बेटा क्या हो गया हमारा? सी। ठीक है, योगा श्री। एम इज टू प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स इन दी वेस्ट बंगाल। फाइन। Black safari was recently news. Which one of the following statement is correct in the same context? सर हमने देखा, सर ब्लैक सफारी नाम से अभी सफारी बेटा शुरू की गई है क्या? सर ब्लैक टाइगर कहीं ना कहीं मिले हैं, कहाँ मिले हमें? ओडिशा में। सर उड़ीसा में ब्लैक टाइगर मिले हैं, जो कि हमने कहा वर्ल्ड में बहुत कम जगहों पे होते हैं। तो ब्लैक टाइगर सफारी नाम से उड़ीसा गवर्नमेंट ने शुरू की है, जो कि बेटा आपका शिमलीपाल टाइगर रिजर्व में कहने पे स्टार्ट की है। तो वेस्ट बंगाल स्टार्टेड ब्लैक सफारी नहीं, उड़ीसा। पहला ऑप्शन गलत हो गया। ब्लैक टाइगर फाउंड इन शिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हाँ करेक्ट। आंसर क्या हो गया बेटा इसका? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, हाँ यस है। इंडिया के पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड के टाइगर है पॉपुलेशन में। अप्रोक्सीमेट वर्ल्ड के 75% टाइगर इंडिया में ही है। तो बेटा सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो आंसर विल बी आवर थर्ड। आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट बेटा, वेयर वॉज नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल हेल्ड? सर चिल्का बर्ड फेस्टिवल बेटा, चिल्का क्या है बेटा? एक आपकी क्या है, हम एक हमारा चिल्का एक हमारी लेक भी है, जो कि वेटलैंड में आता है, जो कि रामसर साइट्स में भी कहीं ना कहीं आता है। तो चिल्का बर्ड फेस्टिवल बेटा कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में ही लेक है ये। फिर इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी आती है चिल्का। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन केम अप विथ योर भारत जीपीटी टेक्नोलॉजी? सर भारत जीपीटी टेक्नोलॉजी बेटा किसने निकाली है? सर भारत जीपीटी टेक्नोलॉजी हमारी आपका कोर ओवर कंपनी ने निकाली है। बेटा मेजर मोटिव क्या है? कि जितने भी हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जो कि शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, है ना बेटा, जितने भी हमारी इंडियन शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, उनके बेसिस पे मॉडल ये ऑर्गेनाइज किया गया है, सो दैट हम लोग अपने लैंग्वेजेस के थ्रू अपना एजुकेशन मटेरियल कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर पाए। तो बेटा ये हमारा पेज नंबर था। बेटा मैगजीन में पेज नंबर कौन सा है? सॉरी। हाँ यस, पेज नंबर 33 पे कहीं ना कहीं ये हमें टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है। मोटिव यही है हमारा इसका, कि इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कंटेंट प्रिपेयर करना, सो दैट कंटेंट ज्यादातर लोगों को कहीं ना कहीं अवेल हो सके। ओके फाइन। बेटे अगला है हमारे पास, और माहित्य वंदना योजना। बेटे माहित्य वंदना योजना बेटे किसने निकाली थी ये? सर महारथी वंदना योजना बेटा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने निकाली है। सर मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि हम लोग वुमेन्स को, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये निकाला है कि वुमेन्स को कहना हर महीने क्या देते रहे? 1000 रुपीज कहीं ना कहीं हम लोग दें। इट इज ए सेम स्कीम लाइक जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर निकाली थी, वो थी लाडली बहना। तो आंसर क्या हमारा? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट बेटा हमारा प्रेरणा स्कीम। सर प्रेरणा स्कीम बेटा किसने निकाली है? सर प्रेरणा स्कीम हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निकाली है। सर प्रेरणा स्कीम का बेटा मेन मोटिव क्या है? बेटा प्रेरणा स्कीम का मोटिव ये था, एम्पावर करना स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट फॉर क्लासेस बिटवीन 9 to 12 के लिए, तो फॉर दी लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं में जनरेट करने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहीं ना कहीं ये स्कीम निकाली। यस। अच्छा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है कौन अभी हमारे? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा माई स्कूल माई प्राइड। सर माई स्कूल माई प्राइड का स्कीम किसने निकाली थी? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने निकाली थी। एंड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने माई स्कूल माई प्राइड नाम से स्कीम निकाली है। तो आंसर विल बी योर फोर्थ वन, हिमाचल प्रदेश। यस। आगे मूव करते हैं। विच टू एयरपोर्ट वर अवार्डेड विद द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर? सर बेस्ट एयरपोर्ट
का बेटा अवार्ड किसको दिया गया? वेरी गुड, इंदिरा गांधी। एंड बेंगलुरु का एयरपोर्ट है हमारा, नेम एस यूर क्वेम्पो बोधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सर ये क्वेश्चन आपका इस बार का जो हमारा आईपी यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारा ये आया था। ठीक है, आगे मूव करते हैं। डेजर्ट साइक्लोन अ मिलिट्री एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सर डेजर्ट साइक्लोन हमारा किसके बीच में हुआ हमारा? इंडिया और यूएई के बीच में हुआ। सर ये क्वेश्चन था इस पर सीयूटी का वाला। ठीक है, आगे मूव करते हैं। विच कंट्री पार्टिसिपेटेड एक्स सी ड्रैगन 24 along with इंडिया? इंडिया के साथ साथ ड्रैगन एक्स सी ड्रैगन में इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड जापान ने कहने की पार्टिसिपेट किया। तो इनमें से बेटा कौन सी कंट्री नहीं है? कनाडा नहीं है। सर कनाडा नहीं है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया थी। तो आंसर क्या हो गया? 2 3 4, आंसर विल बी सेकंड। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहयोग सहयोग खिजन एक्सरसाइज टू प्लेस बिटवीन इंडिया एंड जापान। टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड जापान, जो कि बेटा ठीक है, आगे मूव करें। अच्छा, ऑपरेशन सर्वशक्ति। सर ऑपरेशन सर्वशक्ति हमारी इंडियन आर्मी ने ये प्रोग्राम निकाला। सर मोटिव क्या था कि जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी हैं हो रही हैं, जब आपका जम्मू कश्मीर रीजन में, उनको क्या करें? न्यूट्रलाइज करें, खत्म करें। तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन अर्बन एरिया, आंसर बी योर सेकंड वन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक्सरसाइज खंजर टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? आपका हुआ किर्गिस्तान में हुआ बेटा। किसमें हुआ? किर्गिस्तान, नॉट कजाकिस्तान। किर्गिस्तान बेटा। ये हुई कहाँ पे थी आपकी? आपकी हिमाचल प्रदेश में हुई बेटा। कहाँ पे हुआ ये? हिमाचल प्रदेश में कहना चाहिए ये आपकी एक्टिविटी हुई। आगे मूव करते हैं। ओके फाइन। विच कंट्री पार्टिसिपेट इन डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज हेल्ड इन अरेबियन सी? सर अरेबियन सी में अभी हमारी डेजर्ट एक्सरसाइज हुई। उस बेटा एक्सरसाइज में किसने पार्टिसिपेट किया? इंडिया, फ्रांस और यूएई ने किया था। कहाँ पे गया? ओके ये रहा। डेजर्ट एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? अरेबियन सी में हुई, जिसमें इंडिया, फ्रांस और यूएई ने पार्टिसिपेट करने की की। ओके फाइन। सर ग्लोबल फैमिली फैमिली डे कब कब सेलिब्रेट कर रहे हैं? 1 जनवरी को कर रहे हैं। गुड वन। आगे मूव करते हैं। देन वी हैव डीआरडीओ की फाउंडेशन डेट कब की है? वो भी 1 जनवरी की है। ठीक है, कौन सा ईयर था? कौन सा ईयर था? 1958। कब का था? 1958 में फाउंडेशन है। वेरी गुड, आगे मूव करते हैं। बट व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ 15 जनवरी? अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आर्मी डे। क्या था? आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड एज योर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। एक्सरसाइज साइक्लोन 2024 टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? बेटे किसके बीच में हुआ? इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुआ। हुई कहाँ पे? ये भी इजिप्ट में हुई। ठीक है, तो बेटा ये हमारा था पूरा पेपर। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। ठीक है, तो बेटा इसको यही डिस्कस बंद करते हैं एंड आगे के लिए आगे बढ़ते हैं। टेक केयर।